मध्य प्रदेश में ये पहला मौका है जब एक साथ 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसके साथ ही ये भी पहली बार है कि जब बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है। बसपा के साथ नोटा में पड़ने वाले मतों की वजह से इन उपचुनाव में इस बार प्रत्याशियों की हार जीत का गणित बुरी तरह गड़बड़ा भी सकता है और इसकी वजह है कि बीते चुनाव में इन सभी 28 सीटों पर नोटा में डाले गए मतों की वजह से आम चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसके 2 उम्मीदवार मुश्किल में फंसने के बावजूद सीट निकालने में सफल रहे थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी को बिना दल के नोटा का डर सता रहा है। इसका कारण विधानसभा के 2018 के आम चुनाव हैं, जहां नोटा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, पर इस बार समीकरण अलग हैं। पिछले विधानसभा में 5 सीटें ऐसी थी जहां सीटों पर विजेता और दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर नोटा को मिले वोट से भी कम रहा। यानी इन सीटों पर नोटा के वोट अगर दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों को मिले होते तो नतीजा पूरी तरह बदल सकता था। इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार नोटा के साथ ही बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए बसपा और बागियों से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। सभी दल को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि नोटा में जाने वाले वोट जो होते हैं निश्चित रूप से अच्छी लोकतंत्र की निशानी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दलों को मिलकर अगर इस बारे में काम होगा तो क्यों लोग इस तरफ जाएंगे, इस पे विचार होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस बारे में हमेशा चिंता जाहिर करती रही और अभी भी हमारा प्रयास होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है या अन्य किसी का वोट है वो नोटा में ना जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तो नोटा के माध्यम से कई जो प्रत्याशी हैं उनको उसके अंतर जो उसके प्राप्त वोटों से विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा, उनका नुकसान हुआ। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है इस करके प्रयास करेगी कि जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, लेकिन कहीं ना कहीं नोटा का उपयोग कम से कम करे। अगर उपचुनाव वाली 28 सीटों पर बीते आम चुनाव में रहे अंतर को देखा जाए तो कांग्रेस को बीजेपी से 4,15,000 के करीब मत मिले थे, जिसकी वजह से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीते आम चुनाव में नोटा को मिले मतों ने कई कांग्रेस प्रत्याशियों की किस्मत बदलती थी। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इस बार भी कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली होगा। बीते चुनाव में सिर्फ नोटा की मेहरबानी से कांग्रेस के 3 प्रत्याशी विधायक बनने में सफल रहे थे। इस दौरान 2 विधायक तो ऐसे रहे जिनकी जीत का अंतर और नोटा के वोट लगभग सामान्य थे। सुहासरा सीट से हरदीप सिंह डंग 350 वोटों से जीते थे। सुहासरा के वोटर्स ने नोटा को 2,976 वोट दिए थे। नेपानगर में सुमित्रा काजरेकर 1264 वोटों से चुनाव जीती थीं। नेपानगर विधानसभा में 2551 मत नोटा में डाले गए थे। व्यावरा से गोवर्धन डांगी 1481 वोट से जीते। इस सीट पर 1481 वोट ही नोटा को मिले। सावेर में तुलसीराम सिलावट 2945 वोटों से जीते थे। यहाँ पर नोटा को 2591 वोट मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर जीत का अंतर महज 354 वोट का ही रहा। बीते आम चुनाव में नोटा को मिले मतों ने कई कांग्रेस प्रत्याशियों की किस्मत बदल दी थी। इसी वजह से ही माना जा रहा है कि इस बार कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद मामूली रह सकता है। इस बार भी उपचुनाव में लगभग यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि इस बार उपचुनाव में बसपा भी मैदान में है। इन समीकरणों और उपचुनाव के माहौल की वजह से दोनों दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।